हेलो भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, सुप्रभात सभी भाइयों को। कैसे हो भाई सब लोग? उम्मीद है भाई सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज आए हैं हम बांध से रिलेटेड, डैम जिसे बोलते हैं। तो आज कुछ प्रमुख बांधों को देखेंगे हम, जो प्रमुख नदियों पर बने हुए हैं। ठीक है ना? उनको हम बेसिक्स और ट्रिक्स से दोनों से देखेंगे। ठीक है, देखिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारी जो टेस्ट सीरीज आ रही थी जो पॉलिटी की, वो भी कंटिन्यू ऐसी रहेंगी। ठीक है ना? तो उनको भी आप देख लीजिए। तो दोस्त, चलते हैं हम डैम की तरफ। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। टिहरी बांध। टिहरी बांध कौन सी नदी पे है? तो जो टिहरी बांध है वो है किस पे? भागीरथी पे। देखिए, इसको हम कैसे याद करेंगे। टिहरी में क्या है? हरी। क्या? हरी। अच्छा, हरी जो है उससे हम रिलेट करेंगे भागी को। भागी से भगवान, भगवान श्री कृष्ण को। अच्छा, हरि किसे बोला जाता है? हरि भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है। ठीक है, तो भगवान, ब से भगवान, और भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो हरि किसे बोला जाता है? कृष्ण को। और कृष्ण जी कौन थे? भगवान। तो जो टिहरी बांध है वो किस पे है? भागीरथी पे। देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत नेचुरल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप बहुत सिंपल वे में याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड। अच्छा, हीराकुंड जो है वो किस पे है? महान नदी पे। किस पे? महान नदी पे। ठीक है। अच्छा, देखिए, देखिए हीराकुंड किस नदी पर है? हीराकुंड बांध है महानदी पर। अच्छा, हीरा जैसे मिल जाता है। देखिए, हीरा से क्या, हीरा जो है, हीरा जिसे मिल जाता है वो व्यक्ति महान होता है। हीरा हर एक किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो हीरा जिसे मिलता है वो क्या होता है? महान। महान, महा से क्या हो जाएगा? महानदी। तो हीरा जिसे मिल जाता है वो महान हो जाता है। तो हीरा कुंड बांध महानदी पे। ठीक है, देखिए अगला क्या है। रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध। अच्छा, लक्ष्मी, लक्ष्मी आप जानते हो कि घर में जैसे बोला जाता है कि जो माँ होती है हमारी, वो जो माँ होती हैं उन्हें लक्ष्मी बोला जाता है घर की। और जो माँ होती हैं तो वो आपने देखा होगा कि बच्चों को बेंत से मारती हैं। किससे? बेंत से। ठीक है, माँ बेंत से मारती हैं। तो बेंत से क्या हो जाएगा? बेतवा नदी। क्या? बेतवा नदी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो किस पर नदी पर? बेतवा। अच्छा, देखिए इसका एक और हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो थी तो उनका अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को किससे मारा था? बेंत से। किससे मारा था? बेंत से। तो आप इसको इस टाइप से भी याद कर सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। ठीक है ना? अगला देखिए, आगे क्या है। भांगड़ा बांध। क्या? भांगड़ा बांध। भांगड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। देखिए, इसको हम कैसे याद करेंगे। देखिए, भांगड़ा, भांगड़ा कौन करते हैं? पंजाबी लोग। कौन करते हैं? पंजाबी लोग। अच्छा, जो पंजाबी लोग होते हैं वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो युद्ध के टाइम पे या लड़ाई के टाइम पे भाग खड़े हुए हैं। अच्छा, भाग खड़े कौन होते हैं? जिससे लाज नहीं होती है। क्या नहीं होती है? लाज। लाज बोलते हैं ना, लाज, लज्जा, शर्म। तो ये चीज़ नहीं होती है, वो व्यक्ति ही ऐसे टाइम पर भाग खड़ा होता है। तो भाग खड़ा, खड़ा से क्या हो जाएगा? भाग खड़ा। ठीक है, और भाखड़ा कौन होता है? जिसे लाज नहीं होती है। तो भांगड़ा क्या? सतलज नदी पे। ठीक है, खड़ा, लाज। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए। इदुक्की बांध। इदुक्की बांध किस पर है? पेरियार नदी पर। अच्छा, देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि इदुक्की बांध जो है वो किस पे है? किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। ठीक है, इदुक्की, इदुक्की में क्या आ रहा है? ईद। इदुक्की में क्या आ रहा है? ईद। अच्छा, ईद पर जो लोग मोमडन लोग होते हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं, वो अपने यारों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? यारों से। यार, पैर यार में क्या है? यार। ठीक है ना? देखिए, ईद पर क्या करते हैं लोग? यारों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? यारों पर। ईद की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। किस पे? पेरियार नदी पर। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या देखिए। कोयना बांध। क्या? कोयना बांध। कोयना बांध किस नदी पर? कोयना नदी पर। ये तो सिंपल ही है कि कोयना बांध कोयना नदी पर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आगे क्या है। आपको तीन बांध है। मैटूर बांध, बगलिहार, अलमाटी। ठीक है,
देखिए क्या है, मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध किस पे? कावेरी नदी पर। किस पे? कावेरी नदी पे, कावेरी नदी पर, ठीक है। तो मेट्टूर में क्या आता है? टूर। अच्छा, मेट्टूर में क्या आता है? टूर। मेट्टूर में उठाएंगे हम टूर को, और कावेरी में कावेरी में उठाएंगे कावेरी नदी को। क्या? बेरी को नहीं, बेरी को। किसे? बेरी को। अच्छा, जो लोग टूर पे जाते हैं, किस पे जाते हैं? टूर पे। जैसे हम लोग टूर पे गए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? बैर नहीं करना चाहिए किसी से। किसी से बैर नहीं करना चाहिए। बैर होता है, बैर का एक पर्यायवाची शब्द होता है लड़ाई करना, झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। तो हमें किसी से भी बैर नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? जब हम टूर पे गए हुए हों, ठीक है। तो टूर पे हमें किसी से बैर नहीं करना चाहिए। तो जो मेट्टूर बांध है वो किस पर है? कावेरी नदी पर, ठीक है। अगला क्या है? देखिए अगला है बगलहार चिनाब, सॉरी, अगला क्या है? देखिए बगलहार। बगलहार बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। किस में? चिनाब नदी पर। अच्छा, इसे हम कैसे याद करेंगे? बगलहार यानी कि बगल में किसकी ज़्यादा हार होती है? किसकी हार हो रही है? अभी आपको पता है कि कोरोना टाइम पीरियड है, ठीक है। तो आपको जैसा पता है कि भारत से और चीन की अभी इस टाइम पर कुछ ज़्यादा ही बजी हुई है। तो बगल में कौन है हमारे? चीन। बगल में कौन है? चीन। तो बगल में किसकी हार हो रही है? चीन की। किसकी? चीन की। तो बगल से क्या हो जाएगा? बगलहार, और चीन से हो जाएगा चिनाब नदी। क्या हो जाएगा? चिनाब नदी, ठीक है। तो बगलहार, चिनाब नदी। अलमाटी। अलमाटी, देखिए अलमाटी कृष्णा नदी पर। अच्छा, इसे हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। आपको जैसे पता है कि अलमाटी को एक तो इंग्लिश मीनिंग से अलमाइटी, अलमाइटी होता है, जो इसका हिंदी मीनिंग होता है अलमाटी का सर्वे सर्वा, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। और सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है? भगवान। अच्छा, भगवान, भगवान किसे मानेंगे? कृष्ण जी को। किसे? आपको पता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है, ठीक। तो अलमाइटी हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण को। अच्छा, इसमें से अच्छा दूसरी टाइप से देखिए कैसे याद कर सकते हैं इसे हम। दूसरी टाइप से ऐसे कर सकते हैं कि इसमें से उठाएंगे हम माटी को। किसे? माटी को, ठीक है। माटी जो है वो कौन खाया करते थे? आपने अगर कन्हैया जी का इतिहास पढ़ा हो तो उसमें बताया जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो माटी ज़्यादा खाया करते। क्या? मिट्टी, ठीक है। तो माटी से अलमाटी, और माटी कौन खाया करता था? भगवान श्री कृष्ण। तो अलमाटी कृष्णा नदी पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप, ठीक है। ये किस पर है? चंबल नदी पर। अच्छा, गांधी जी, चंबल को हम मानेंगे कंबल, सॉरी, चंबल को क्या मानेंगे हम? कंबल। तो जो आपको पता है कि गांधी जी जो थे वो चंबल से, सॉरी कंबल से, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, मिस्टेक से। अच्छा, जो गांधी जी जो थे आपको पता है कि वो कंबल की तरह से उड़ के रहते थे, ठीक है। वो ऐसे बेस में रहते थे मानो कि कंबल हो वो, एक कंबल से पूरी ठंड गर्मी सब काट देते, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो चंबल से क्या हो जाएगा? कंबल, सॉरी कंबल से क्या हो जाएगा? चंबल। तो गांधी जी थे वो गांधी सागर, चंबल नदी पर गांधी जी थे वो कंबल से ही ठंड गर्मी सब काट देते। और गांधी जी हर एक वक्त, हर टाइम कंबल ओढ़ के रखते थे, ठीक है, कंबल। तो गांधी जी, गांधी सागर किससे हो जाएगा? कंबल, यानी कि चंबल नदी से, ठीक है। अच्छा, आपको जैसा पता है कि जो जवान होते हैं, जवाहर, जवाहर से मानेंगे हम जवान। क्या? जवान। अच्छा, जो जवान लोग होते हैं उन्हें कंबल वम्बल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जवान खून है, नया खून होता है, तो उन्हें कंबल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो जवाहर बांध किस पर है? जवाहर सागर चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर, ठीक है। चंबल नदी। अच्छा, राणा प्रताप सागर। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि राणा सागर ने वनवास काटा था, ठीक है। तो वो क्या ओढ़ के रहते थे फिर? जब वनवास में थे तो उनके पास वस्त्र नहीं थे, तो उन्हें कंबल मुहैया नहीं हुआ था, यानी कि उन्हें कंबल भी नहीं मिला था। तो कंबल से क्या हो जाएगा? चंबल, ठीक है। तो कंबल से क्या हो जाएगा? चंबल। तो अब तीनों को रिलेट कर लेंगे हम।
ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। अच्छा, गांधी सागर, कंबल यानी कि चंबल नदी पे, जवाहर यानी कि जवान लोगों को कंबल की ज़रूरत नहीं होती है यानी कि चंबल नदी, और राणा प्रताप सागर चंबल नदी। ठीक है, तो चलिए आई होप कि ये आपको याद हो गया होगा। अगला देखते हैं, सरदार सरोवर बांध। क्या? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, आगे क्या है? पौंग बांध और थीन बांध। सरदार सरोवर बांध, पौंग बांध और थीन बांध। अच्छा, सरदार जो लोग होते हैं वो नामर्दों को पसंद नहीं करते हैं। किसे? नामर्द लोगों को। नामर्द, तो नर्मदा में से क्या उठाएंगे हम? मर्द। क्या उठाएंगे? मर्द। तो जो सरदार जो लोग होते हैं वो मर्द लोगों को पसंद करते हैं, नामर्दों को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। ठीक है, आयोग की याद हो गया। अच्छा, पौंग बांध। पौंग बांध किस पर है? ब्यास नदी पर। पौंग बांध ब्यास नदी पर। तो पौंग से हम देखो रिलेट करेंगे पैग को। क्या? पैग। पैग। अच्छा, पैग कब बनाते हैं? जब प्यास लगती है। क्या लगती है? प्यास। तो एक सिप करके पीते हैं हम पानी को, तो उसे बोलते हैं हम पैग। क्या बोलते हैं? पैग। ठीक है, तो पैग से रिलेट कर लेंगे पौंग बांध। और पैग कब बनाया जाता है? प्यास लग रही हो, तो प्यास से ब्यास नदी पर। ठीक है, आगे क्या देखिए अगला, थीन बांध। क्या? थीन बांध रावी नदी पर। किस पर? रावी नदी पर। अच्छा, थीन। थीन को एक इंग्लिश वर्ड होता है थिन। थिन माने पतला होता है। ठीक है, अच्छा पतला क्या होता है? पतला आपने देखा होगा कि रवा होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादातर रवा होते हैं। ठीक है, जिन्हें बैक्टीरिया बोलते हैं हम। तो रवा जो होते हैं, रवा बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो थिन यानी कि थीन बांध, और थीन रवा यानी कि रावी नदी। किस पर? रावी नदी। अच्छा, जो थीन बांध है वो किस पर है? थीन बांध रावी नदी पर। ठीक है, रावी नदी पर। आगे देखिए, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी, फरक्का बांध गंगा नदी, और सलाल बांध जो है चिनाब नदी। किसे? चिनाब नदी। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे? नागार्जुन, नाग अर्जुन। ठीक है, इसमें से आप दो तरह से याद कर सकते हैं कि जो नाग था, ठीक है, यमुना जिले में। देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे? नागार्जुन में से उतारते हैं हम अर्जुन को। किसे? अर्जुन। अच्छा, अर्जुन के जो सारथी थे वो कौन थे? अर्जुन के सारथी या मित्र भी बोल सकते हैं इन्हें, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो अर्जुन, नाग अर्जुन। अच्छा, अर्जुन किससे रिलेटेड है? कृष्ण से। ठीक है, तो नागार्जुन से क्या हो जाएगा? कृष्ण नदी। क्या? कृष्ण नदी। अच्छा, नागा अर्जुन में से नाग को भी उठा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नाग को नाथा था, शेषनाग को। ठीक है, तो उससे हम ऐसे भी इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाता है और लॉन्ग टाइम के लिए याद होता है। ठीक है, आपको अगर हिंट भी मिलती है, अगर एग्जाम में आ जाता है, तो आप उसे आसानी से क्लिक कर सकते हो, आप भूलोगे नहीं उसे। ठीक है, अच्छा देखिए अगला क्या है? फरक्का बांध। फरक्का बांध किस पर है? गंगा नदी पर। किस पर? गंगा नदी पर। ठीक है, तो फरक्का। अब देखिए फरक्का क्या हुआ? फर्क। फरक्का से क्या? फर्क। आप गंगा नदी में और हुगली नदी में, गंगा और हुगली नदी में आप फ़र्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक ही है ये दोनों। ठीक है, तो आप फरक्का से क्या रिलेट कर लेंगे? गंगा नदी को। किसे? गंगा नदी को। ठीक है, अगला क्या है देखिए, अगला क्या है? अगला है सलाल बांध। क्या? सलाल बांध। सलाल बांध चिनाब नदी से है। किससे? सलाल बांध चिनाब नदी से है। अच्छा, लाल, सलाल से लाल, और लाल एक पार्टी है। ठीक है, चिनाब चीन। चीन में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो उसमें अगर आप कुछ कहोगे तो आप लाल पीले कर दिए जाओगे, क्योंकि वो किसी के दबाव में नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो वो किसी के दबाव में नहीं है। अगर उसमें कुछ भी करोगे, आप चूचा करोगे, तो आप लाल कर दिए जाओगे। क्या कर दिए जाओगे? लाल। तो लाल से सलाल बांध। ठीक है, और वो किसमें? चीन, चिनाब नदी में। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है? तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है,
करजन बांध गुजरात में, और रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर। तो ये तो सब ईजी हैं। तुंगभद्रा नदी पर, करजन बांध गुजरात और रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर। तो इन दोनों में तो कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बस थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, इसको हम देखते हैं, करजन बांध। अच्छा देखिए, जो व्यक्ति कर्ज में डूबा होता है उसे दिन रात नींद नहीं आती है। क्या? रात। गुजरात में से हम रात को उठाए। और कर्ज, जिस व्यक्ति पर कर्ज होता है उसको रात भर नींद नहीं आती है। क्या? नींद नहीं आती है। तो करजन गुजरात, ठीक है। आई होप कि ये आपने रीड कर लिया होगा। देखिए अगला क्या है, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर, ठीक है। और रेहंद नदी पर, और माटीटीला बांध बेतवा नदी पर, ठीक है। देखिए इसे हम देखते हैं, श्रीशैलम बांध, श्री कृष्णा। तो इससे हम किसे रिलेट कर लेंगे? कृष्ण जी को, श्री से, श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता था श्री कृष्ण। चलिए देखिए, ये आपको याद हो गया, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर। देखिए रेहंद बांध रेहंद नदी पर है, ये भी आपको एग्जैक्टली याद ही करना होगा। याद क्या, ध्यान में रखना है आपको, रेहंद बांध, ठीक है, रेहंद नदी पर। अगला देखिए, अगला क्या है, माताटीला बांध बेतवा नदी पर, माताटीला बांध बेतवा नदी। माताटीला में से देखिए माता, अच्छा जो हमारी माता जी होती हैं वो हमें किससे मारती हैं? बेंत से। किससे मारती हैं? बेंत से, ठीक है। तो माताटीला बांध बेतवा नदी पर, किस पर? बेतवा नदी पर। देखिए अगला क्या है, अगला है मैथन बांध, तिलैया बांध, और ये किस पर है? बराकर नदी पर, बराकर नदी पर। देखिए मैथन, जो थन होते हैं गाय भैंस के, वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। क्या? बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो बराकर यानी कि बढ़ाकर, क्या? बढ़ाकर। जो लोग पशु खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या देखते हैं कि जो गाय भैंस हैं, ठीक है, तो उनके जो थन हैं वो बड़े ही अच्छे लगते हैं, बढ़ाकर। तो उनसे बोलते हैं भाई इन्हें थन को बढ़ाकर, हमें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैथन बांध बराकर नदी पर। अच्छा तिलैया बांध किस पर है? बराकर नदी पर, ठीक है। इससे हम कैसे बांध देंगे? देखिए एक जगह है तिलैया, जिसे जो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में तिलैया जगह है, ठीक है। तो कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। देखिए वो भी एक अच्छी जगह है और बड़ी जगह है। तो इसको हम ऐसे रेट कर सकते हैं। चलिए उस तरह से जोड़िए, तिलैया को अब मान लीजिए तौलिया, टॉवल जिसे बोलते हैं। तो जो टॉवल होती है, आपको अगर बच्चों वाली दी जाए तो आप बोलोगे भाई अच्छी नहीं लग रही, बड़ी लेके आओ, ठीक है, इससे बड़ा करके लेके आओ। तो अब तिलैया बांध बराकर नदी पर, किस पर? बराकर यानी कि बढ़ाकर, ये भी बड़ा। अच्छा थन बड़े। अब बचा बेल पहाड़ी को आप कर सकते हैं बड़ा फल से, ठीक है। बेल, अच्छा बेल जो होता है वो आपने देखा होगा, एक्चुअली जो गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने ज़्यादा ही देखा होगा, और जो सिटी से देखे हैं उन्होंने भी शायद देखा होगा, सब्जी वब्जी कोई लेने जाता होगा तो। ठीक है, तो बेल जो होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। तो जो बेल होता है वो कैसा फल होता है? बड़ा फल होता है। कैसा? बड़ा फल होता है, ठीक है। तो आप इन तीनों को याद कर सकते हैं, मैथन थन, और तलैया से तौलिया, और बैल से बराकर, ठीक है। चलिए दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, और आगे की ऐसी सीरीज आएंगी तो आप उनको अगली वीडियो में देखिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लव यू गाइस, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।